क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो वहां गया और वापस आया, उसने कभी पूरी तरह से नहीं बताया कि उसने क्या देखा। दूसरा, कुरिन्थियों 12:2 हमें बताता है कि पौल एक ऐसे अनुभव से गुजरे जो शब्दों से परे था। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक अनुभवों को साझा किया जाना चाहिए, लेकिन पौल ने 14 साल तक चुप्पी रखी। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि पौल के साथ क्या हुआ, फिर हम समझेंगे कि उन्होंने चुप्पी क्यों रखी, और अंत में हम खोजेंगे कि इस अनुभव ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। पौल के जीवन में यह घटना केवल एक रहस्यमय अनुभव नहीं थी, यह उनके पूरे मंत्रालय का आधार बन गई। जब उन्होंने कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखा, तब वे बहुत कठिन परिस्थितियों में थे। झूठे शिक्षक उनके अधिकार पर सवाल उठा रहे थे, लोग उनकी सच्चाई पर संदेह कर रहे थे, और ऐसे समय में पौल ने एक ऐसे अनुभव को साझा किया जिसे वे 14 साल तक गुप्त रखे थे। यह कोई साधारण दावा नहीं था। पौल ने कहा कि वे तीसरे स्वर्ग में ले जाए गए। उन्होंने स्वर्ग लोक देखा। उन्होंने ऐसी बातें सुनी जो किसी मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं है। फिर भी उन्होंने विवरण नहीं दिया। उन्होंने रंग, ध्वनि या दृश्यों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे वहां थे और अब यहां हैं। यह चुप्पी क्यों? क्या यह इसलिए था कि शब्द पर्याप्त नहीं थे? क्या इसलिए कि अनुभव इतना पवित्र था कि इसे साझा नहीं किया जा सकता था? या फिर कुछ और गहरा कारण था? पौल ने स्वयं को तीसरे व्यक्ति में संदर्भित किया। उन्होंने कहा, मैं मसीह में एक व्यक्ति को जानता हूं। यह दूरी बनाना क्यों जरूरी था? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के इतने करीब आता है, आम तो वह छोटा हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, गर्व समाप्त हो जाता है। पौल जानते थे कि यह अनुभव उन्हें ऊंचा नहीं करता, बल्कि विनम्र बनाता है। स्वर्ग की एक झलक ने उन्हें यह सिखाया कि मनुष्य कितना छोटा है और परमेश्वर कितना महान है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, पौल ने यह अनुभव साझा क्यों किया? अगर यह इतना निजी और पवित्र था, तो उन्होंने इसे गुप्त क्यों नहीं रखा? जवाब कुरिन्थ की कलीसिया की स्थिति में है। वहां कुछ लोग थे जो खुद को महान प्रेरित कहते थे। वे दावा करते थे कि उनके पास विशेष अधिकार और अनुभव हैं। वे पौल की तुलना में खुद को श्रेष्ठ मानते थे। पौल को अपनी रक्षा करनी थी, लेकिन वे घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से रक्षा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने स्वर्ग के अनुभव को साझा किया, लेकिन इस तरह से कि यह स्पष्ट हो जाए कि यह परमेश्वर की कृपा है, न कि उनकी योग्यता। उन्होंने यह भी बताया कि इस अनुभव के बाद उन्हें शरीर में कांटा दिया गया ताकि वे घमंडी न हो जाएं। यह कहानी केवल पौल के बारे में नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के बारे में है जो परमेश्वर के करीब आना चाहता है। यह उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों में अर्थ खोज रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि दर्द और पीड़ा का कोई उद्देश्य नहीं है। पौल की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की कृपा हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। अब जैसे ही हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम खोजेंगे कि पौल के साथ वास्तव में क्या हुआ। हम उनके अरब के रेगिस्तान में बिताए समय को समझेंगे। हम जानेंगे कि हरपाज़ो शब्द का क्या अर्थ है, और हम देखेंगे कि तीसरा स्वर्ग वास्तव में क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझेंगे कि यह अनुभव हमारे अपने विश्वास को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि पौल की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक जीवित सत्य है जो आज भी हमें बदल सकता है। और जब हम इस सच्चाई को गले लगाते हैं, तो हमारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। चैप्टर 2, पौल का संघर्ष, अधिकार की रक्षा। पौल एक कठिन स्थिति में थे। कल्पना करें कि आपने अपना पूरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। आपने सब कुछ त्याग दिया है। फिर लोग आते हैं और कहते हैं कि आप नकली हैं। यही पौल के साथ हो रहा था। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग उनके खिलाफ थे। वे पौल को कमजोर मानते थे। वे कहते थे कि पौल के पत्र तो मजबूत हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व कमजोर है। ये झूठे शिक्षक खुद को महान प्रेरित कहते थे,
उनके पास प्रभावशाली भाषण थे, उनके पास आकर्षक व्यक्तित्व था, वे चमत्कारों और दर्शनों का दावा करते थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि कुरिन्थ के कुछ विश्वासी उनसे प्रभावित हो रहे थे। पौल का अधिकार खतरे में था, और उनका अधिकार केवल उनके बारे में नहीं था, यह सुसमाचार की सच्चाई के बारे में था। पौल को कुछ करना था, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। वे घमंड नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि घमंड आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर है। तो उन्होंने एक अनोखा तरीका चुना। उन्होंने अपनी कमजोरियों के बारे में बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पीड़ाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे पीटा गया, कैसे जेल में डाला गया, हम कैसे भूखे रहना पड़ा, लेकिन झूठे प्रेरित दृष्टिकोणों और रहस्योद्घाटनों का दावा कर रहे थे। इसलिए पौल को कुछ ऐसा साझा करना पड़ा जो उनके पास भी था। और यही वह समय था जब उन्होंने अपने स्वर्ग के अनुभव के बारे में बताया। लेकिन देखिए कि उन्होंने इसे कैसे प्रस्तुत किया। उन्होंने नहीं कहा मैं स्वर्ग गया। उन्होंने कहा मैं मसीह में एक व्यक्ति को जानता हूं जो 14 साल पहले तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया। यह दूरी जानबूझकर थी। पौल नहीं चाहते थे कि लोग उनकी पूजा करें। वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें किसी विशेष व्यक्ति के रूप में देखें। वे चाहते थे कि सारा ध्यान परमेश्वर पर रहे, क्योंकि यह अनुभव परमेश्वर की कृपा का परिणाम था, न कि पौल की योग्यता का। अब यहां एक दिलचस्प सवाल है, पौल ने यह अनुभव 14 साल तक क्यों छुपाया? इतने लंबे समय तक चुप रहना आसान नहीं था। जब लोग आपके अधिकार पर सवाल उठाएं, आन तो यह साझा करना आकर्षक होता है कि आप स्वर्ग गए हैं, लेकिन पौल ने नहीं किया। वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक यह बिल्कुल जरूरी नहीं हो गया। इस चुप्पी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीखना मिलता है। असली आध्यात्मिक अनुभव दिखावे के लिए नहीं होते, वे परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते के लिए होते हैं। जब परमेश्वर आपको कुछ विशेष देता है तो वह इसलिए नहीं कि आप दूसरों को प्रभावित करें, यह इसलिए है कि आप उसके करीब आएं। पौल ने इसे समझा था, इसलिए उन्होंने अपने अनुभव को पवित्र रखा। लेकिन जब कलीसिया की सच्चाई खतरे में थी तो पौल ने बात की। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, लेकिन बहुत सावधानी से। उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया जो लोगों को विचलित कर सके। उन्होंने केवल इतना बताया कि यह अनुभव वास्तविक था और परमेश्वर द्वारा दिया गया था। और फिर उन्होंने तुरंत अपनी कमजोरी के बारे में बात की। उन्होंने शरीर में कांटे का उल्लेख किया जो उन्हें घमंडी होने से रोकता था। यह संतुलन अद्भुत है। पौल ने अपने अधिकार को साबित किया, लेकिन बिना घमंड के। उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल कृपा है। वे जानते थे कि असली ताकत कमजोरी में है, असली महानता विनम्रता में है, और असली अधिकार सेवा में है। कुरिन्थ के विश्वासियों को यह समझने की जरूरत थी। वे बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि असली नेता वे हैं जो मजबूत, वो आकर्षक और प्रभावशाली हैं। लेकिन पौल उन्हें कुछ और सिखा रहे थे। असली नेता वे हैं जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। असली ताकत वह है जो परमेश्वर की कृपा से आती है, और असली अधिकार वह है जो सेवा और त्याग से बनता है। यह सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में हम प्रसिद्धि और सफलता को महत्व देते हैं। हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनके पास अनुयायी, धन और शक्ति है। लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है। वह उन लोगों को चुनता है जो विनम्र हैं, जो टूटे हुए हैं, जो जानते हैं कि वे कुछ नहीं हैं, और फिर वह उनके माध्यम से अद्भुत काम करता है। पौल का संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि सच्चाई के लिए खड़े होना जरूरी है। जब झूठ फैल रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई को प्रेम और विनम्रता के साथ बोलना चाहिए। पौल ने अपने अधिकार की रक्षा की, लेकिन इस तरह से जो परमेश्वर को महिमा देता है, और यही हमें भी करना चाहिए। जब हमारे विश्वास पर हमला हो, बार तो हमें खड़े होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर की कृपा से ही खड़े हैं। और अगली बार जब आप संघर्ष में हों तो खुद से पूछें, क्या मैं अपनी महिमा के लिए लड़ रहा हूं या परमेश्वर की सच्चाई के लिए?
चैप्टर 3 अरब का रेगिस्तान, परिवर्तन का समय। पॉल का स्वर्ग का अनुभव कब हुआ? बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं बताती, लेकिन कुछ सुराग हैं। पॉल ने कहा कि यह अनुभव 14 साल पहले हुआ था। अगर हम गणना करें तो यह संभवतः उनके दमिश्क के रास्ते पर परिवर्तन के तुरंत बाद हुआ होगा। और एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वह है अरब में बिताया गया समय। गलातियों 1:17 में पॉल लिखते हैं कि परिवर्तन के बाद वे यरूशलेम नहीं गए, वे अरब चले गए। यह एक अजीब निर्णय लगता है। नए विश्वासी आमतौर पर अन्य विश्वासियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पॉल ने एकांत चुना। उन्होंने रेगिस्तान चुना। वे क्यों गए और वहां क्या हुआ? अरब का रेगिस्तान केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण मैदान था। बाइबल में रेगिस्तान वह जगह है जहां परमेश्वर लोगों को तैयार करता है। मूसा को 40 साल रेगिस्तान में बिताने पड़े। एलियाह रेगिस्तान में गया जब वह टूट गया था। यहां तक कि यीशु भी रेगिस्तान में 40 दिन बिताए, और अब पॉल भी रेगिस्तान में थे। रेगिस्तान में कुछ खास है। वहां कोई विचलन नहीं है, कोई शोर नहीं है, केवल आप और परमेश्वर हैं। यह वह जगह है जहां आपको अपने आप का सामना करना पड़ता है। आपके सभी मुखौटे उतर जाते हैं, आपकी सभी कमजोरियां उजागर हो जाती हैं, और यही वह जगह है जहां असली परिवर्तन होता है। पॉल के लिए अरब एक आवश्यकता थी। उन्हें सब कुछ फिर से सीखना था। उनका पूरा धार्मिक ढांचा ढह गया था। वे एक फरीसी थे जो यीशु के अनुयायियों को सताते थे। अब वे खुद एक यीशु के अनुयायी थे। यह एक बड़ा बदलाव था, और इस बदलाव को आंतरिक बनाने के लिए उन्हें समय और स्थान चाहिए था। अरब में पॉल ने शास्त्रों को नए सिरे से पढ़ा। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को देखा जिन्हें वे पहले नहीं समझ पाए थे। उन्होंने महसूस किया कि यीशु वास्तव में मसीहा थे। सब कुछ समझ में आने लगा, लेकिन यह केवल बौद्धिक समझ नहीं थी, यह हृदय का परिवर्तन था। पॉल का पूरा अस्तित्व बदल रहा था, और यहीं पर इस एकांत में परमेश्वर ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने पॉल को तीसरे स्वर्ग में ले गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। पॉल को यह देखने की जरूरत थी कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें यह महसूस करने की जरूरत थी कि स्वर्ग वास्तविक है। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि उनका संदेश केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन है। रेगिस्तान में समय बर्बाद नहीं होता, यह निवेश है। यह वह समय है जब परमेश्वर गहरे स्तर पर काम करता है। सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन अंदर एक क्रांति हो रही होती है। पुरानी पहचान मर रही होती है, नई पहचान जन्म ले रही होती है। और जब व्यक्ति रेगिस्तान से बाहर आता है तो वह पूरी तरह से बदल चुका होता है। पॉल के लिए अरब का अनुभव उनके पूरे मंत्रालय का आधार बन गया। वहां उन्होंने जो सीखा वह उन्होंने बाद में कलीसियाओं को सिखाया। वहां उन्होंने जो महसूस किया वह उनके पत्रों में झलकता है। अनुग्रह के बारे में उनकी समझ, विश्वास द्वारा धार्मिकता के बारे में उनका ज्ञान, और मसीह में नए जीवन के बारे में उनकी दृष्टि, यह सब अरब में गढ़ा गया था। लेकिन यहां एक चुनौती है। आज की तेज गति वाली दुनिया में हम एकांत से डरते हैं। हम हमेशा व्यस्त रहना चाहते हैं, हम हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, हम खामोशी से असहज हो जाते हैं। लेकिन शायद हमें भी अपने अरब की जरूरत है। शायद हमें भी उस जगह की जरूरत है जहां हम परमेश्वर से मिल सकें, बिना किसी विचलन के। यह जरूरी नहीं कि शाब्दिक रेगिस्तान हो। यह आपके घर का एक शांत कमरा हो सकता है। यह सुबह की प्रार्थना का समय हो सकता है। यह एकांत में बिताया गया सप्ताहांत हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कहां हैं, बल्कि यह है कि आप परमेश्वर के साथ अकेले हैं। पॉल का अरब का अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि तैयारी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता, वह धैर्यपूर्वक अपने लोगों को तैयार करता है। पॉल को तुरंत प्रचार के लिए नहीं भेजा गया। पहले उन्हें तैयार किया गया, पहले उन्हें गढ़ा गया, और जब वे तैयार थे तब परमेश्वर ने उन्हें भेजा, और तब उन्होंने इतिहास बदल दिया। तो अगर आप संघर्ष में हैं तो निराश न हो। शायद यह आपका रेगिस्तान का समय है।
शायद परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। शायद वह आपके अंदर कुछ बना रहा है जो बाद में बाहर आएगा। धैर्य रखें। रेगिस्तान हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जो आप वहां सीखते हैं वह हमेशा के लिए रहता है। और जब परमेश्वर का समय आएगा तो आप तैयार होंगे, क्योंकि असली सेवकाई पहले रेगिस्तान में जन्म लेती है, फिर भीड़ में व्यक्त होती है। चैप्टर 4, हरपाजो। अचानक पकड़ लिया गया पॉल ने एक विशेष ग्रीक शब्द का उपयोग किया जब उन्होंने अपने स्वर्ग के अनुभव का वर्णन किया। वह शब्द है हरपाजो। यह केवल जाना नहीं है, यह पकड़ लिया जाना है, यह छीन लिया जाना है। यह अचानक, शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय है। जब परमेश्वर किसी को हरपाजो करता है तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वह केवल समर्पण कर सकता है। यह शब्द बाइबल में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी प्रयोग किया गया है। जब यीशु शैतान द्वारा प्रलोभित किए जा रहे थे तो उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया। जब फिलिप्पुस ने इथियोपियाई खोजे को बपतिस्मा दिया तो प्रभु की आत्मा ने उसे उठा लिया। और जब थिस्सलुनीकियों को मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया तो पॉल ने कहा कि विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। हर बार यह शब्द अलौकिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। पॉल के मामले में हरपाजो का मतलब था कि यह उनकी योजना नहीं थी। वे ध्यान नहीं लगा रहे थे, वे किसी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे थे, वे बस वहीं थे और अचानक परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया। यह परमेश्वर की पहल थी, यह उनकी कृपा थी, यह उनका चुनाव था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि आध्यात्मिक अनुभव कैसे काम करते हैं। हम परमेश्वर को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते, हम किसी फॉर्मूले का पालन करके स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर संप्रभु है, वह चुनता है कब, कैसे और किसके सामने प्रकट होना है। हमारा काम केवल तैयार रहना और खुला रहना है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है। हरपाजो शब्द हिंसा को भी दर्शाता है। जब शिकारी अपने शिकार को पकड़ता है तो यह शब्द प्रयोग किया जाता है। जब चोर कुछ चुराता है तो यह शब्द प्रयोग किया जाता है। तो क्या परमेश्वर हिंसक है? नहीं, लेकिन उसका प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह हमें हमारे पुराने जीवन से छीन लेता है। वह हमें हमारे पाप से बचाता है, वह हमें अंधकार से प्रकाश में लाता है। और यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती। पॉल के लिए यह निश्चित रूप से आरामदायक नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। वे शरीर में थे या शरीर के बाहर, वे खुद नहीं जानते थे। यह भ्रमित करने वाला, भयभीत करने वाला और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करने वाला अनुभव था। और शायद यही बिंदु है। परमेश्वर हमें ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है, जहां हम केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं, जहां हम समझ नहीं सकते लेकिन विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पूरी तरह से असहाय होते हैं तभी हम पूरी तरह से उस पर निर्भर होते हैं और वहीं असली विश्वास बनता है। हरपाजो का एक और पहलू है, यह स्थायी है। जब परमेश्वर आपको पकड़ता है तो वह आपको नहीं छोड़ता। पॉल स्वर्ग गए और वापस आए, लेकिन वे कभी वैसे नहीं रहे। वह अनुभव उनके साथ रहा, वह उनकी सेवकाई में झलकता रहा, वह उनकी शिक्षाओं में प्रकट होता रहा। एक बार जब परमेश्वर ने आपको छू लिया तो आप बदल जाते हैं। आज हम अक्सर परमेश्वर के साथ अपने नियमों पर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारी समय सारणी पर आए, हम चाहते हैं कि वह हमारे तरीके से काम करे, हम चाहते हैं कि अनुभव सुविधाजनक और आरामदायक हो। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। वह अपने समय पर अपने तरीके से आता है, और जब वह आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। शायद आपने कभी हरपाजो का अनुभव किया है। शायद कोई पल था जब परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से पकड़ लिया। शायद यह एक संकट में था, एक पूजा सेवा में, या एकांत के शांत क्षण में। जो कुछ भी था, आप जानते हैं कि यह आप नहीं थे, यह उसकी ओर से था, और आप कभी वैसे नहीं रहे। और अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है तो हतोत्साहित न हो। परमेश्वर सभी को अलग तरीके से बुलाता है, कुछ को नाटकीय रूप से, कुछ को धीरे धीरे, कुछ को रोशनी की चमक के साथ, कुछ को शांत आश्वासन के साथ।
महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि अनुभव कैसा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके प्रति खुले हैं। क्योंकि जब आप तैयार होते हैं, जब आप खुले होते हैं, तो परमेश्वर आता है, और जब वह आता है तो वह आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह आपको दिखाता है कि वास्तविकता इस दुनिया से कहीं बड़ी है, और वह आपको एक उद्देश्य देता है जो आपको बाकी जीवन के लिए बनाए रखता है। चैप्टर 5, तीसरे स्वर्ग की यात्रा। स्वर्ग का नक्शा। पॉल ने कहा कि वे तीसरे स्वर्ग में ले जाए गए, लेकिन तीसरा स्वर्ग क्या है, पहला और दूसरा कहां है? इन सवालों को समझने के लिए हमें प्राचीन यहूदी ब्रह्मांड विज्ञान को समझना होगा। उस समय के लोग विश्वास करते थे कि स्वर्ग की अलग अलग परतें हैं, हर परत अलग है, हर परत परमेश्वर के करीब है। पहला स्वर्ग वह है जिसे हम देखते हैं। यह आकाश है, यहां बादल हैं, पक्षी उड़ते हैं, सूरज चमकता है। यह भौतिक संसार का हिस्सा है। जब बाइबल कहती है आकाश के पक्षी, तो यह पहले स्वर्ग की बात कर रही है। यह वह जगह है जहां हम रहते हैं और सांस लेते हैं। दूसरा स्वर्ग वह है जहां सितारे और ग्रह हैं। यह बाहरी अंतरिक्ष है। प्राचीन लोग इसे एक रहस्यमय स्थान मानते थे। वे विश्वास करते थे कि यहां आध्यात्मिक युद्ध होते हैं, स्वर्गदूत और दुष्टात्माएं यहां टकराते हैं। यह वह स्थान है जहां दिखाई देने वाली और अदृश्य दुनिया मिलती है। और फिर तीसरा स्वर्ग है। यह परमेश्वर का निवास है। यह वह जगह है जहां उसका सिंहासन है। यह स्वर्ग लोक है जहां कोई दर्द नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, न कोई आंसू नहीं है। यह वह जगह है जहां सब कुछ वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। और यही वह जगह है जहां पॉल को ले जाया गया। कल्पना करें कि पॉल क्या महसूस कर रहे होंगे। एक पल वे पृथ्वी पर हैं, अरब के रेगिस्तान में। अगले पल वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। यह इतना अचानक, इतना शक्तिशाली, इतना भारी था कि शब्द विफल हो गए। पॉल ने खुद कहा कि वे नहीं जानते कि वे शरीर में थे या शरीर से बाहर। यह अनुभव सभी सामान्य वर्गों से परे था। अन्य बाइबल पात्रों ने भी स्वर्ग की झलक देखी थी। यशायाह ने प्रभु को सिंहासन पर देखा, ऊंचे और ऊंचे। यहेजकेल ने स्वर्गीय प्राणियों और परमेश्वर की महिमा को देखा। यूहन्ना को रहस्योद्घाटन में स्वर्ग के दर्शन हुए, और हर बार अनप्रतिक्रिया समान थी। वे गिर गए, वे अभिभूत हो गए। वे महसूस करते थे कि वे मरने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की पूर्ण महिमा का सामना नहीं कर सकता। पॉल का अनुभव अद्वितीय था, क्योंकि वे स्वर्ग लोक में प्रवेश किए। वे केवल दर्शन नहीं देख रहे थे, वे वास्तव में वहां थे। उन्होंने स्वर्ग की वास्तविकता को छुआ। उन्होंने महसूस किया कि परिपूर्णता कैसी होती है। और यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि यह उनके बाकी जीवन को आकार देता रहा। लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण है। पॉल ने स्वर्ग का विवरण नहीं दिया। उन्होंने रंगों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने इमारतों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने संगीत के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्या वे भूल गए? बिल्कुल नहीं। वे नहीं बता सके, क्योंकि मानव भाषा पर्याप्त नहीं है। स्वर्ग की वास्तविकता इतनी अलग, इतनी समृद्ध, इतनी पूर्ण है कि पृथ्वी के शब्द इसे पकड़ नहीं सकते। यह हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। हम अक्सर स्वर्ग को पृथ्वी के संदर्भ में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक बेहतर संस्करण है जो हम जानते हैं। लेकिन स्वर्ग पूरी तरह से अलग है। यह एक अलग आयाम है। यह एक अलग वास्तविकता है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हमारी सभी कल्पनाएं बहुत छोटी थीं। पॉल की यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर समय और स्थान से सीमित नहीं है। वह किसी को भी, कभी भी, कहीं भी ले जा सकता है। वह भौतिक नियमों से बंधा नहीं है। वह इतिहास का स्वामी है। और जब वह चाहता है कि कोई कुछ देखे, तो वह उसे संभव बनाता है। यह सोचना रोमांचक है कि स्वर्ग वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं है। यह कोई मिथक नहीं है। यह एक वास्तविक स्थान है जहां परमेश्वर रहता है। और एक दिन हर विश्वासी वहां होगा। हम उसे आमने सामने देखेंगे। हम उसकी पूर्ण महिमा का अनुभव करेंगे, और हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। लेकिन अभी हम विश्वास से चलते हैं। हम स्वर्ग को नहीं देख सकते,
लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है। हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन हम उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं और हम प्रतीक्षा करते हैं, उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब सब कुछ प्रकट होगा, जब आकाश खुलेगा और हम घर जाएंगे। और जब वह दिन आता है तो हम समझेंगे कि पौल ने शब्द क्यों नहीं पाए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत महान होती हैं, बहुत शुद्ध होती हैं, बहुत पवित्र होती हैं कि उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। चैप्टर 6 स्वर्गलोक में। जो देखा और सुना पौल स्वर्गलोक में थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सुना, आयन बाइबल बहुत कम बताती है। पौल ने केवल इतना कहा कि उन्होंने अव्यक्त बातें सुनी, ऐसी बातें जो मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं है। यह रहस्यमय है, यह निराशाजनक भी है। हम जानना चाहते हैं, हम विवरण चाहते हैं, लेकिन पौल चुप रहे और उनकी चुप्पी में एक गहरी शिक्षा है। पहली बात यह है कि कुछ अनुभव बहुत पवित्र होते हैं जिन्हें साझा किया जा सके। परमेश्वर के साथ कुछ क्षण केवल आपके और उसके बीच हैं। वे पूरी दुनिया के लिए नहीं हैं, वे केवल आपके हृदय में रहने के लिए हैं। और जब आप उन्हें गुप्त रखते हैं तो वे और भी अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भाषा की सीमाएं हैं। शब्द शक्तिशाली हैं, लेकिन वे सीमित हैं। कुछ वास्तविकताएं इतनी गहरी हैं कि शब्द उन तक नहीं पहुंच सकते। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या वे शब्द सच में उस भावना को पकड़ते हैं? वो नहीं। भावना शब्दों से कहीं बड़ी है। स्वर्गलोक के साथ भी ऐसा ही है। यह इतना भव्य है कि शब्द इसे समझा नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि पौल को मना किया गया था। उन्होंने कहा कि वे बातें जो मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं है। यह केवल भाषा की समस्या नहीं थी, यह एक दैवीय प्रतिबंध था। परमेश्वर ने कहा, मत बोलो, और पौल ने आज्ञा मानी। यह विनम्रता और आज्ञाकारिता का कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने इसे गुप्त क्यों रखा? कई कारण हो सकते हैं। एक, यह पौल की रक्षा के लिए था। अगर उन्होंने सब कुछ बताया तो लोग उन्हें भगवान मान सकते थे, वे उनकी पूजा कर सकते थे, और यह खतरनाक होता। 2, यह संदेश की सुरक्षा के लिए था। अगर बहुत ज्यादा रहस्यमय विवरण होते तो लोग संदेश से भटक सकते थे। 3, यह हमारे विश्वास के लिए था। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना होगा, भले ही हमारे पास सभी उत्तर न हो। अन्य बाइबल के लोगों ने जो देखा उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। यशायाह ने परमेश्वर को सिंहासन पर देखा। उसके चारों ओर सेराफिम थे जो चिल्ला रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। मंदिर धुएं से भर गया था। यहेजकेल ने जीवित प्राणियों को देखा जिनके 4 चेहरे और 4 पंख थे। उसने परमेश्वर की महिमा को आग की तरह देखा। यूहन्ना ने स्वर्ग में एक समुद्र देखा जो कांच की तरह साफ था। उसने 24 बुजुर्गों को सिंहासन के चारों ओर बैठे देखा, लेकिन ये सभी वर्णन अपूर्ण हैं। वे प्रतीकात्मक हैं। वे वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह से नहीं पकड़ते, क्योंकि स्वर्ग इतना भिन्न है कि पृथ्वी की भाषा इसे व्यक्त नहीं कर सकती। यह ऐसा है जैसे 3 आयामी दुनिया को 2 आयामी चित्र में समझाना। कुछ खो जाता है, कुछ हमेशा छूट जाता है। पौल ने जो सुना वह भी अव्यक्त था। शायद यह परमेश्वर की आवाज थी, इतनी शुद्ध और शक्तिशाली कि कोई शब्द इसे वर्णित नहीं कर सकता। शायद यह स्वर्गदूतों का गीत था, इतना सुंदर कि पृथ्वी का कोई संगीत इससे तुलना नहीं कर सकता। शायद यह स्वर्ग की सच्चाइयां थीं, इतनी गहरी कि केवल वहीं समझी जा सकती हैं। जो भी था, यह पौल के जीवन को बदल गया। वे कभी वैसे नहीं रहे। उनके लेखन में एक गर्मजोशी है, एक गहराई है जो इस अनुभव से आती है। जब वे प्रेम के बारे में लिखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण रूप से देखा है। जब वे आशा के बारे में लिखते हैं तो आप जानते हैं कि उन्होंने स्वर्ग को देखा है। जब वे महिमा के बारे में लिखते हैं तो आप समझते हैं कि वे वहां रहे हैं। आज हम अक्सर स्वर्ग के बारे में उत्सुक हैं। हम विवरण चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यह कैसा दिखता है, कैसा लगता है,
कैसा महसूस होता है? और ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या हम वहां जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे जीवन जी रहे हैं जो स्वर्ग के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित कर रहे हैं? पॉल की चुप्पी हमें सिखाती है कि विश्वास देखने से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस भरोसा करने की जरूरत है। और जब हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें वह देता है जो हमें चाहिए। वह हमें वह ज्ञान देता है जो हमारी यात्रा के लिए आवश्यक है। और एक दिन जब हम स्वयं स्वर्ग में होंगे तो हम सब कुछ समझेंगे। हम देखेंगे कि पॉल ने क्या देखा, हम सुनेंगे कि पॉल ने क्या सुना, और हम उसी आश्चर्य से अभिभूत होंगे जो पॉल को अभिभूत कर गया था। चैप्टर 7, अव्यक्त शब्द जो बोला नहीं जा सकता। पॉल ने एक विशेष ग्रीक शब्द का उपयोग किया, अरेटोस। इसका अर्थ है अव्यक्त या जो बोला नहीं जा सकता। यह केवल मुश्किल नहीं है, यह असंभव है। कुछ सच्चाइयां इतनी पवित्र हैं, इतनी गहरी हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं रखा जा सकता। और भले ही आप कोशिश करें, आज शब्द उन्हें कम कर देंगे, वे उनकी सुंदरता को नष्ट कर देंगे। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो सब कुछ साझा करना चाहती है। सोशल मीडिया पर हम अपने हर पल को पोस्ट करते हैं, हम हर अनुभव को दस्तावेजित करते हैं, हम हर भावना को व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ चीजें केवल आपकी और परमेश्वर की हैं। कुछ क्षण इतने पवित्र हैं कि उन्हें गुप्त रखा जाना चाहिए। मरियम, यीशु की मां, इसे समझती थी। जब चरवाहों ने उसे बताया कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा है, तो बाइबल कहती है कि मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में रखा। उसने उन्हें साझा नहीं किया, उसने उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखा, क्योंकि कुछ खजाने निजी होते हैं, कुछ रहस्य केवल आपके और परमेश्वर के बीच हैं। पॉल का मामला और भी गहरा है। उन्हें बोलने की मनाही थी। यह केवल विनम्रता का सवाल नहीं था, यह एक दैवीय आदेश था। परमेश्वर ने कहा, ये बातें मनुष्य के लिए नहीं हैं, और पॉल ने आज्ञा मानी। यह उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा थी, यह उनकी विश्वास योग्यता का सबूत था। लेकिन क्यों? परमेश्वर इन बातों को गुप्त क्यों रखना चाहता है? कई संभावित कारण हैं। पहला, यह हमारी रक्षा के लिए है। अगर हम स्वर्ग की पूरी वास्तविकता जानते तो शायद हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। हम इतने उदास हो जाते कि जीवन असहनीय हो जाता। परमेश्वर हमें केवल उतना ही दिखाता है जितना हम संभाल सकते हैं। दूसरा, यह हमारे विश्वास के लिए है। अगर हमारे पास सभी उत्तर होते तो विश्वास की कोई जरूरत नहीं होती। हम देखते इसलिए विश्वास करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बिना देखे विश्वास करें। वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, भले ही हम सब कुछ न समझें। यही असली विश्वास है। तीसरा, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। कुछ चीजें इतनी पवित्र हैं कि उन्हें केवल उसकी उपस्थिति में अनुभव किया जा सकता है। अगर हम उन्हें बाहर लाएं, तो वे सामान्य हो जाएंगी, वे अपनी शक्ति खो देंगी। परमेश्वर अपनी महिमा की रक्षा करता है, वह इसे सुरक्षित रखता है। अरेतोस शब्द का एक और पहलू है। यह केवल न बोला जा सकने वाला नहीं है, यह न बोला जाने योग्य भी है। कुछ बातें इतनी पवित्र हैं कि उन्हें बोलना अपवित्रता होगी। यह परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने जैसा होगा, यह पवित्र को सामान्य बनाने जैसा होगा। इसलिए चुप्पी बेहतर है, चुप्पी सम्मानजनक है, चुप्पी पूजा है। आज हम इस अवधारणा से संघर्ष करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ साझा नहीं कर सकते तो यह वास्तविक नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ समझा नहीं सकते तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यह झूठ है। कुछ सबसे गहरी सच्चाइयां शब्दों से परे हैं। कुछ सबसे शक्तिशाली अनुभव मौन में होते हैं। मूसा ने यह सीखा जब वे जलती हुई झाड़ी के सामने खड़े थे। परमेश्वर ने कहा, अपने पैरों से जूते उतार दो, ये क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र है। मूसा चुप हो गए, वे भयभीत हो गए। वे जानते थे कि वे पवित्र भूमि पर हैं और पवित्र भूमि पर शब्द पर्याप्त नहीं है। यशायाह ने भी यह सीखा जब उसने प्रभु को देखा। उसने चिल्लाया, हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया। वह जान गया था कि वह एक पापी है
और परमेश्वर पवित्र है। और उस महसूस में शब्द विफल हो गए, केवल स्वीकारोक्ति रह गई, केवल समर्पण रह गया। पॉल की चुप्पी हमें आमंत्रित करती है कि हम भी रहस्य को गले लगाएं। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। और जब हम भरोसा करते हैं तो हम शांति पाते हैं, हम आराम पाते हैं, हम घर पाते हैं। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो शब्दों से परे जाने की कोशिश करें, चुप रहें, सुने, महसूस करें और शायद, बस शायद, आप उस स्थान को छू लेंगे जहां पॉल गए थे, वह स्थान जहां शब्द समाप्त होते हैं और परमेश्वर शुरू होता है। चैप्टर 8, शरीर में कांटा, दर्द का उपहार। पॉल का स्वर्ग का अनुभव अद्भुत था, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ और हुआ। पॉल को शरीर में कांटा दिया गया। यह कोई पुरस्कार नहीं था, यह दर्द था, यह पीड़ा थी, यह एक निरंतर संघर्ष था। और पॉल ने खुले तौर पर कहा कि यह उन्हें घमंडी होने से रोकने के लिए था। यह आश्चर्यजनक है। स्वर्ग जाने के बाद पॉल को दर्द मिला, परमेश्वर से मिलने के बाद उन्हें एक कांटा मिला। यह अजीब लगता है। क्या परमेश्वर को उन्हें आशीष नहीं देनी चाहिए थी? क्या उन्हें पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों से अलग हैं। वह जानता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, और कभी-कभी हमें दर्द की जरूरत होती है। शरीर में कांटा क्या था? बाइबल स्पष्ट नहीं बताती। कुछ विद्वान सोचते हैं कि यह एक शारीरिक बीमारी थी, शायद आंखों की समस्या, क्योंकि पॉल ने कहीं उल्लेख किया कि गलातियों के लोग उसके लिए अपनी आंखें दे देते। शायद मलेरिया, जो उस क्षेत्र में आम था। शायद माइग्रेन, जो उसे कमजोर कर देता था। अन्य सोचते हैं कि यह एक आध्यात्मिक संघर्ष था। पॉल ने इसे शैतान का दूत कहा। शायद यह एक दुष्टात्मा थी जो उसे परेशान करती थी। शायद यह मानसिक संघर्ष था, अवसाद या चिंता। शायद यह उसके पिछले पापों की यादें थीं जो उसे सताती थीं। फिर भी अन्य सोचते हैं कि यह बाहरी विरोध था, झूठे शिक्षक जो उसका पीछा करते थे, सताव जो उसे हर जगह मिलता था, अस्वीकृति जो उसे महसूस होती थी। जो भी था, यह दर्दनाक था, यह निरंतर था, और यह उसे विनम्र बनाए रखता था। पॉल ने इस कांटे को हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की। ध्यान दें, 3 बार। यह संख्या महत्वपूर्ण है। यीशु ने भी गतसमनी में 3 बार प्रार्थना की। उसने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो इस कटोरे को मुझ से टाल दे। लेकिन फिर उसने कहा, तौबी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पॉल ने भी यही किया। उसने मांगा, उसने विनती की, उसने याचना की, लेकिन अंततः उसने समर्पण किया। और परमेश्वर का जवाब क्या था? उसने कांटे को नहीं हटाया, उसने दर्द को दूर नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। यह उत्तर था, यह समाधान था, यह आशीष थी। यह समझना मुश्किल है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारी समस्याओं को दूर करना चाहिए। हम सोचते हैं कि वह हमें दर्द से बचाना चाहिए। लेकिन कभी-कभी परमेश्वर दर्द को हटाने के बजाय हमें दर्द में से गुजरने की शक्ति देता है। वह समस्या को हल करने के बजाय हमें समस्या के साथ जीना सिखाता है। और इस प्रक्रिया में हम बढ़ते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम उस पर अधिक निर्भर होते हैं। पॉल ने इसे समझा। उसने लिखा, इसलिए मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर छाया करे। यह क्रांतिकारी है। वह कमजोरी पर घमंड कर रहा है। वह दर्द का जश्न मना रहा है, क्योंकि उसने महसूस किया कि यही वह स्थान है जहां परमेश्वर काम करता है। जब हम कमजोर होते हैं तो वह मजबूत होता है। जब हम टूटे होते हैं तो वह चंगा करता है। जब हम असहाय होते हैं तो वह बचाता है। शरीर में कांटा एक उपहार था। यह अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। यह पॉल को घमंडी होने से बचाता था। यह उसे परमेश्वर पर निर्भर रखता था। यह उसे दूसरों के प्रति दयालु बनाता था, क्योंकि जब आप पीड़ा जानते हैं तो आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। जब आप कमजोरी अनुभव करते हैं तो आप दूसरों की कमजोरी पर दया करते हैं। आज हम अक्सर सोचते हैं कि सफल मसीही जीवन दर्द मुक्त है,
हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त विश्वास है आज तो सब कुछ आसान होगा, लेकिन यह झूठ है। हर किसी के पास कांटे हैं, हर किसी के पास संघर्ष है, और यह ठीक है, क्योंकि ये कांटे हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि वह हमारा एकमात्र आशा है, और जब हम इसे सीखते हैं तो हम सच्ची स्वतंत्रता पाते हैं। चैप्टर 9। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यह छोटा वाक्य पॉल के जीवन का केंद्र बन गया। यह उसके लेखन का हृदय है, यह उसके धर्मशास्त्र की आत्मा है, और यह हर विश्वासी के लिए सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। लेकिन इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर की कृपा कैसे पर्याप्त है? पहले आइए कृपा को समझें। कृपा अनर्जित कृपा है। यह वह है जो आप पाने के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त करते हैं। यह परमेश्वर का उपहार है, जो आपकी योग्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके चरित्र पर आधारित है। आप इसे कमा नहीं सकते, आप इसे खरीद नहीं सकते, आप केवल इसे स्वीकार कर सकते हैं, और यह कृपा पर्याप्त है। ग्रीक शब्द है आर्की, जिसका अर्थ है यह काफी है या यह पूरा करता है। यह कहता है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो कुछ है वह पर्याप्त है। परमेश्वर की कृपा आपकी हर जरूरत को पूरा करती है। लेकिन यह कैसे संभव है? जब आप दर्द में हों, जब आप संघर्ष कर रहे हों, जब आप टूट गए हों, तो कृपा कैसे पर्याप्त हो सकती है? यहां सच्चाई है, कृपा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलती, यह आपको बदलती है। यह आपको शक्ति देती है, यह आपको धैर्य देती है, यह आपको आशा देती है। और जब आपके पास ये चीजें होती हैं, उन्हें तो आप कुछ भी सह सकते हैं। पॉल ने यह सीखा। उसका कांटा नहीं हटा, उसका दर्द दूर नहीं हुआ, लेकिन उसे नई ताकत मिली, उसे नया दृष्टिकोण मिला। उसने देखा कि परमेश्वर उसकी कमजोरी में काम कर रहा है, और यह अनुभव इतना परिवर्तनकारी था कि वह अपनी कमजोरियों पर घमंड कर सकता था। परमेश्वर ने यह भी कहा, मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। यह विरोधाभासी है। हम सोचते हैं कि शक्ति ताकत में दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसकी शक्ति कमजोरी में दिखाई देती है। जब हम कमजोर होते हैं तो हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें उसकी जरूरत है, और जब हम उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं तो वह हमारे माध्यम से काम करता है। यीशु ने क्रूस पर यह प्रदर्शित किया। क्रूस सबसे कमजोर पल था। यीशु मर रहे थे, वह पीड़ित थे, वह असहाय थे, लेकिन यही वह पल था जब परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति प्रकट हुई। क्रूस के माध्यम से वो पाप पराजित हुआ, मृत्यु हार गई और उद्धार जीत गया। कमजोरी में शक्ति सिद्ध हुई। पॉल के जीवन में भी यही सच था। उसे पीटा गया, जेल में डाला गया, भूखा रखा गया, लेकिन इन सब के माध्यम से सुसमाचार फैल गया। कलीसियाएं स्थापित हुईं, लोग बचाए गए। पॉल की कमजोरी परमेश्वर की शक्ति के लिए मंच बन गई। यह सिद्धांत आज भी सच है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो यह परमेश्वर के लिए काम करने का समय है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह उसकी शक्ति को दिखाने का समय है। जब आप टूट गए होते हैं तो यह उसकी कृपा को अनुभव करने का समय है। आपकी कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक आशीष है, क्योंकि यहीं परमेश्वर काम करता है। अब यहां चुनौती है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है, या आप सोचते हैं कि आपको और चाहिए? क्या आप संतुष्ट हैं कि उसने आपको क्या दिया है, या आप हमेशा अधिक चाहते हैं? पॉल ने सीखा कि संतुष्टि परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। उसने फिलिप्पियों को लिखा, मैंने हर स्थिति में संतुष्ट रहना सीखा है। मैं जानता हूं कि कैसे नीच रहना है, और मैं जानता हूं कि कैसे बहुतायत में रहना है। मैं हर स्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य सीख गया हूं। यह रहस्य क्या था? यह था मसीह जो मुझे शक्ति देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। पॉल की शक्ति मसीह में थी, उसकी संतुष्टि परमेश्वर में थी, उसकी आशा कृपा में थी, और यही हमारी भी होनी चाहिए। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हम लगातार अधिक चाहने से मुक्त हो जाते हैं। हम दूसरों से तुलना करने से मुक्त हो जाते हैं।
हम परिस्थितियों द्वारा परिभाषित होने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वह है जो हमें वास्तव में चाहिए, परमेश्वर की कृपा। और यह सब कुछ है। चैप्टर 10। पॉल क्यों? अनुग्रह का रहस्य। एक सवाल जो हमें पूछना चाहिए, पॉल क्यों? परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में क्यों ले गया? ऐसा क्या खास था उसमें? और जवाब आश्चर्यजनक है, कुछ भी नहीं। पॉल में कुछ भी खास नहीं था जो उसे इस अनुभव के योग्य बनाता। वास्तव में उसका पिछला इतिहास भयानक था। वह यीशु के अनुयायियों को सताता था। उसने स्तिफनुस की हत्या में भाग लिया था। वह कलीसिया का दुश्मन था। फिर परमेश्वर ने उसे क्यों चुना? क्योंकि यही अनुग्रह है। अनुग्रह योग्यता को नहीं देखता, यह संभावना को देखता है। परमेश्वर ने पॉल में वह नहीं देखा जो वह था। उसने देखा कि वह क्या बन सकता है, और उसने उसे बदल दिया। दमिश्क के रास्ते पर शाऊल से पॉल बन गया, सताने वाला प्रचारक बन गया, दुश्मन दोस्त बन गया। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है। पॉल को स्वर्ग में इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वह महान था। उसे इसलिए ले जाया गया ताकि वह घमंडी ना हो जाए। परमेश्वर जानता था कि पॉल को महान चीजों के लिए बुलाया गया है। वह जानता था कि पॉल सुसमाचार को दुनिया भर में ले जाएगा, और वह यह भी जानता था कि इस तरह की सफलता घमंड को जन्म दे सकती है। इसलिए उसने दो चीजें की। पहले, उसने पॉल को स्वर्ग दिखाया। इसने पॉल को याद दिलाया कि सब कुछ परमेश्वर के बारे में है, उसके बारे में नहीं। इसने उसे परिप्रेक्ष्य दिया। इसने उसे विनम्र बनाया। दूसरा, उसने पॉल को शरीर में कांटा दिया। इसने सुनिश्चित किया कि पॉल हमेशा अपनी कमजोरी को याद रखे। यह उसे निरंतर रूप से परमेश्वर पर निर्भर बनाए रखा। यह रणनीति शानदार है। परमेश्वर पॉल को सशक्त बना रहा था और साथ ही उसे विनम्र बना रहा था। वह उसे ऊपर उठा रहा था और साथ ही उसे नीचे रख रहा था। और इस संतुलन ने पॉल को इतिहास के सबसे प्रभावशाली मसीहियों में से एक बनाया। अब आइए एक पल के लिए पॉल के पिछले इतिहास पर विचार करें। वह एक फरीसी था, यहूदी कानून का विशेषज्ञ था। वह गमालिएल के अधीन प्रशिक्षित था, जो उस समय के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक था। वह धार्मिक रूप से निष्ठावान था, और फिर भी वह पूरी तरह से गलत था। वह सोचता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, जब वह वास्तव में परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। यह अनुभव पॉल के लिए गहराई से विनम्र रहा होगा। उसने महसूस किया कि वह कितना गलत हो सकता है। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान और धर्मपरायणता उसे बचा नहीं सकी। केवल परमेश्वर की कृपा ही उसे बचा सकती थी। और यह अनुभव उसे आजीवन विनम्रता की ओर ले गया। वह कभी नहीं भूला कि वह क्या था और परमेश्वर ने उसे क्या बनाया। यही कारण है कि पॉल अक्सर खुद को प्रेरितों में सबसे छोटा कहते थे। यही कारण है कि उसने लिखा, मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया, ओ जिनमें मैं प्रमुख हूं। वह दिखावा नहीं कर रहा था। वह वास्तव में विनम्र था। वह वास्तव में आभारी था। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि परमेश्वर ने उसे चुना। और यही बात हर विश्वासी के लिए सच है। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं चुनता कि आप खास हैं। वह आपको चुनता है क्योंकि वह खास है। वह आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आप योग्य हैं। वह आपको बुलाता है क्योंकि वह दयालु है। और जब आप इसे समझते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। आप घमंड नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसे अर्जित नहीं किया। आप हार नहीं मान सकते क्योंकि यह आपकी ताकत पर निर्भर नहीं है। पॉल की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर अक्सर सबसे असंभावित लोगों को चुनता है। उसने चरवाहों को चुना ताकि वे यीशु के जन्म के बारे में सबसे पहले सुने। उसने मछुआरों को चुना कि वे प्रेरित बने। उसने एक व्यभिचारिणी को चुना कि वह यीशु के पुनरुत्थान की पहली गवाह बने। और उसने एक सताने वाले को चुना कि वह महानतम मिशनरी बने। परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों से अलग हैं। वह ताकत में कमजोरी देखता है, वह विफलता में संभावना देखता है, और वह हमारी गड़बड़ी को अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आप सही हैं। कोई भी नहीं है, लेकिन यह मायने नहीं रखता।
क्योंकि परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है, और अगर उसने पॉल का उपयोग कर सकता है ओम, तो वह आपका भी उपयोग कर सकता है। चैप्टर 11। पॉल क्या लेकर आए? जीवन बदलने वाली सच्चाई। पॉल स्वर्ग गए और वापस आए, लेकिन वे कुछ लेकर आए। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी। यह एक गुण था, एक गर्मजोशी थी, एक दृष्टिकोण था जो उनके सभी लेखन में झलकता है, और यह गुण उनकी शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली बनाता है। सबसे पहले पॉल संतुष्टि लेकर आए। उन्होंने स्वर्ग को देखा था। वे जानते थे कि असली घर कहाँ है, इसलिए पृथ्वी की चीजें उनकी पकड़ खो गईं। वे धन की परवाह नहीं करते थे, वे प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते थे, वे आराम की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, मैंने सीखा है कि जिस स्थिति में मैं हूं उसमें संतुष्ट रहूं। यह कोई दिखावा नहीं था, यह गहरी वास्तविक संतुष्टि थी जो स्वर्ग की झलक से आई थी। दूसरा, पॉल दृष्टिकोण लेकर आए। उन्होंने अनंत काल को देखा था, इसलिए अस्थायी संघर्ष छोटे लगने लगे। उन्होंने लिखा, हमारी हल्की और क्षणिक मुसीबत हमारे लिए एक ऐसी अनंत महिमा उत्पन्न कर रही है जो सबसे बहुत बढ़कर है। ध्यान दें कि उन्होंने हल्की और क्षणिक कहा। पॉल को पीटा गया, पत्थरवाह किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन स्वर्ग के प्रकाश में ये चीजें हल्की थीं। यह दृष्टिकोण था जो स्वर्ग से आया था। तीसरा, पॉल आशा लेकर आए। वे जानते थे कि कहानी कैसे समाप्त होती है। वे जानते थे कि परमेश्वर जीतता है। वे जानते थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा, मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही? मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यह जीत की चिल्लाहट थी, हार की नहीं। यह आशा का गीत था, निराशा का नहीं। और यह आशा स्वर्ग के ज्ञान से आई थी। चौथा, पॉल प्रेम लेकर आए। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को सीधे अनुभव किया था, और यह प्रेम उनके माध्यम से बहता था। उन्होंने 1 कुरिन्थियों 13 में प्रेम का सबसे सुंदर वर्णन लिखा। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। यह केवल सिद्धांत नहीं था, यह उनके हृदय का अनुभव था। पांचवां, पॉल विनम्रता लेकर आए। जब आप परमेश्वर की महिमा देखते हैं तो आप अपनी तुच्छता देखते हैं। जब आप स्वर्ग देखते हैं तो आप पृथ्वी को अलग तरह से देखते हैं। पॉल कभी नहीं भूले कि वे कौन थे और परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया। यह विनम्रता उनकी शिक्षा और उनके जीवन में झलकती थी। छठा, पॉल शक्ति लेकर आए, लेकिन यह दुनिया की शक्ति नहीं थी। यह कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति थी। पॉल ने सीखा कि जब वे कमजोर होते हैं तब वे मजबूत होते हैं। जब वे असहाय होते हैं तब परमेश्वर काम करता है। यह विरोधाभासी शक्ति स्वर्ग से मिले अनुग्रह की समझ से आई थी। सातवां, पॉल उद्देश्य लेकर आए। उन्होंने अपने जीवन का अर्थ देखा। वे जानते थे कि वे क्यों बचाए गए। वे जानते थे कि उनका मिशन क्या है। उन्होंने लिखा, मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं समझता, ताकि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने प्रभु यीशु से पाई है। यह स्पष्ट, केंद्रित उद्देश्य स्वर्ग में मिले दर्शन से आया था। पॉल का पूरा धर्मशास्त्र इस एक अनुभव से आकार पाया। अनुग्रह के बारे में उनकी शिक्षा, विश्वास द्वारा धार्मिकता के बारे में उनका ज्ञान, मसीह में नए जीवन के बारे में उनकी दृष्टि, यह सब स्वर्ग की झलक से प्रभावित था। उन्होंने जो देखा उसे वे पूरी तरह से नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया वह उनके जीवन और लेखन में प्रकट होता रहा। आज, हजारों साल बाद, हम अभी भी पॉल के शब्दों से प्रभावित हैं। हम अभी भी उनकी शिक्षाओं से सीखते हैं। हम अभी भी उनके उदाहरण से प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉल ने वह देखा जो ज्यादातर लोग नहीं देखते। उन्होंने स्वर्ग को छुआ, और जब आप स्वर्ग को छूते हैं तो आप बदल जाते हैं। आप अलग तरीके से देखते हैं, आप अलग तरीके से जीते हैं, आप अलग तरीके से प्यार करते हैं। पॉल की कहानी हमें आमंत्रित करती है कि हम भी इस यात्रा पर चलें। हम शायद स्वर्ग की यात्रा न करें जैसे पॉल ने की, लेकिन हम उसी परमेश्वर को जान सकते हैं। हम उसी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। हम उसी आशा को पकड़ सकते हैं, और जब हम करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम वैसे नहीं रहते जैसे हम थे। हम कुछ नया, कुछ बेहतर,
कुछ अधिक स्वर्गीय बन जाते हैं। तो यह पॉल की तीसरे स्वर्ग की यात्रा की कहानी है। यह रहस्य की कहानी है, उन शब्दों की जो नहीं बोले जा सकते। यह कृपा की कहानी है जो हमारी कमजोरी में पर्याप्त है। यह परिवर्तन की कहानी है जो हमें जैसे हैं वैसे लेती है और हमें जैसे होना चाहिए वैसे बनाती है। और सबसे बढ़कर यह आशा की कहानी है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने पॉल के साथ यह किया तो वह हमारे साथ भी कर सकता है। अगर उसने पॉल को बदल दिया तो वह हमें भी बदल सकता है। और अगर उसने पॉल को एक उद्देश्य दिया तो वह हमें भी एक उद्देश्य देता है। इस कहानी में आराम पाएं, इस सच्चाई में आराम पाएं कि परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है, और यह जानते हुए आराम से सोएं कि आप उस प्रेम से पकड़े गए हैं जो कभी अपनी पकड़ नहीं छोड़ता।